हेलो फ्रेंड्स चर्चा करते हैं HPTZT कमीशन के बारे में। तो कई फ्रेंड्स मेरे से ये पूछ रहे थे कि सर हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए कि हम HPTZT कमीशन के एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। HPTZT कमीशन के एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ सर हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो मैं उन सभी स्टूडेंट को ये बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी घंटे या आवर्स को ध्यान में रख कर के तैयारी मत कीजिए। आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने लेवल को सबसे पहले चेक कीजिए। ठीक है, आप अपने लेवल को चेक कीजिए कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है और तैयारी आपकी कहाँ तक पहुँची है। और आप जो भी पढ़ते हैं, आप जितना भी पढ़ते हैं, आपको कितना समझ में आता है, आपका बेसिक लेवल क्या है। ठीक है, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है स्टडी का। इन सभी को ध्यान में रख कर के तैयारी की जाती है और इन सभी को ध्यान में रखकर आप अपने आवर्स अपने हिसाब से चेक कीजिए। ठीक है, अब जो स्टूडेंट कंफ्यूज है कि हमें कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो वो सभी स्टूडेंट अपनी तैयारी को ध्यान में रख कर के अपने लेवल को ध्यान में रख कर के तैयारी कीजिए। तो फ्रेंड्स, तैयारी हमेशा ही कंपटीशन को देख कर के की जानी चाहिए। ठीक है, कंपटीशन के लेवल को देख कर के की जानी चाहिए। इसके अलावा वैकेंसीज़ को देख कर के की जानी चाहिए कि वैकेंसीज़ कितनी है। ठीक है, अब मान लो आपके पास वैकेंसीज़ कम है, मान लो जैसे कि पिछली बार वैकेंसीज़ 500 थी और इस बार वैकेंसीज़ 300 प्लस है, तो नेचुरल है कि आपको जो तैयारी का लेवल हाई करना पड़ेगा। ठीक है, आपको तैयारी का लेवल हाई करना पड़ेगा, क्योंकि तैयारी का लेवल जब हाई करोगे तभी आप कंपटीशन में आगे निकल पाओगे। ठीक है, कंपटीशन में आगे निकल पाओगे तो ज़रूरी है कि आप पहले अपना लेवल चेक कर लीजिए। ठीक है, तैयारी का लेवल चेक कर लीजिए, आप अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप बेसिक समझ लीजिए कि हमारे बेसिक कितने हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चर्चा करें हिस्ट्री के बारे में, अब एक स्टूडेंट जिसको हिस्ट्री आप उसकी स्टूडेंट की हिस्ट्री कमज़ोर है, मान लो वो प्राचीन भारत पढ़ रहा है लेकिन प्राचीन भारत में उसकी हिस्ट्री का लेवल कमज़ोर है, तो सबसे पहले उसको अपना लेवल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और कभी भी फ्रेंड्स आवर्स को ध्यान में रख करके तैयारी नहीं की जानी चाहिए। अगर आप अगर आप 4 घंटे भी सही तरीके से अपना आउटकम स्टडी का निकाल ले डेली, तो ये काफ़ी बढ़िया रहता है। और मेरे अनुसार कम से कम एक स्टूडेंट को 6 से 7 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा अगर वो HPTZT कमीशन का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो HPTZT कमीशन का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता है। और ये मैं तब बता रहा हूँ जब जो एग्ज़ाम 1 मंथ से कम समय बचता है। ठीक है, 1 मंथ से कम समय बचता है, तो मेरे अनुसार अगर आप 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हैं डेली तो आपके लिए ये काफ़ी बढ़िया रहेंगे, मोर देन सफिशेंट है। इन 6 से 7 घंटे में आपको करना क्या है, प्रोडक्टिव रिजल्ट आउटकम प्राप्त करने के लिए आपको कम से कम इंडियन जनरल स्टडी को 2 घंटे देने पड़ेंगे। आपको HP जनरल स्टडी को 1 घंटा देना पड़ेगा। आपको साइकोलॉजी एंड पेडागोजी के लिए 1 घंटा देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें 4 घंटे हो गए। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसके अलावा रीजनिंग हो गया प्लस करंट अफेयर हो गया, इसमें भी आपको आधा घंटा देना पड़ेगा। इसके अलावा चर्चा करें तो हमारे पास अब क्या बचता है, हमारे पास बचता है जनरल हिंदी प्लस जनरल इंग्लिश। ठीक है, इसको भी आपको कम से कम आधा से आधा घंटा देना पड़ेगा। तो आप मान के चलिए कि आपको अप्रॉक्सीमेट 5 से 6 घंटे पढ़ने पड़ेंगे अगर आप HPTZT कमीशन का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं। तो कभी भी पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कभी भी घंटे मायने नहीं रखते हैं, आपका स्टडी लेवल मायने रखता है। लेकिन फिर भी अगर आप बात कर रहे हैं तो कम से कम आपको 6 से 7 घंटे पढ़ना पड़ेगा अगर आप HPTZT कमीशन का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं। कई स्टूडेंट के लिए इससे ज़्यादा भी हो सकता है और कई स्टूडेंट के लिए इससे कम भी हो सकता है। ये उसका लेवल डिपेंड करता है, स्टूडेंट का लेवल डिपेंड करता है कि उसका स्टडी लेवल क्या है।
तो फ्रेंड्स मुझे आशा है कि आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं, इस चैनल से नए जुड़े हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।